हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, मतलब करंट को पास होने नहीं देता, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट शो करता है। मतलब कि वो खुद से करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन फिर भी किसी और वे में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाता है। और यहाँ पे उसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है, उसको भी देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो उस मटेरियल को बोला जाता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली पकड़े हुए होते हैं, जिससे कि चार्जेस मूव नहीं कर पाते हैं और करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो करंट फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड डेफिनेशन। तो जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। वैसे तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है तो मैं बता दे रही हूँ कि जो एटम होते हैं उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको, जो अलग अलग ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में उसके इक्वली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो जो एटम है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसमें चार्ज जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से बनते हैं और इसलिए वो भी न्यूट्रल होते हैं। तो हर जो सब्सटेंस होता है वो मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है। यहाँ लिखा है कि अगर एक पॉइंट है उस पर सारा चार्ज जो है इकट्ठा हो जाता है किसी सिस्टम का, अगर हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो सेंटर पे है और वो एक ही जगह पे आ गया है, तो हम उसको सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं। जैसे कि जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड करता है सिस्टम में। कोइंसाइड का मतलब होता है कि वो एक के ऊपर एक आ जाते हैं। तो हर मॉलिक्यूल में जो होते हैं वो दो सेंटर ऑफ चार्ज होते हैं, एक होता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक होता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसी के बेसिस पे डाइलेक्ट्रिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर हम इसको इसके नाम से ही समझना चाहें तो पोलर मतलब कि जिसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कि डाइपोल, और नॉन पोलर मतलब कि जिसमें डाइपोल क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये हो गई उसकी वर्ड से डेफिनेशन। अब हम उसकी यहाँ जो लिखी हुई डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसमें जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का और सेंटर होता है नेगेटिव चार्ज का, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो पॉइंट ए है वो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो पॉइंट बी है वो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है। तो वो दोनों कोइंसाइड नहीं करते, मतलब कि ये अपने इंडिविजुअल पोजीशन पे हैं, एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके यहाँ दो एग्जांपल्स दिए, एक है H2 और एक है HCl। तो जो H2 होते हैं उसमें वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और जो HCl होता है वो भी पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। तो इस फिगर से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का अलग अलग सेंटर है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। ये जो ए है वो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, जो बी है वो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है। तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी है और जो चार्जेस हैं वो नेचर में अपोजिट हैं, तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस हैं। और जो हर मॉलिक्यूल होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक का, मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉइंट ए पे है, जिसका सेंटर पॉइंट ए है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर पॉइंट बी है, तो
उनका अपना अपना इंडिविजुअली एक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल है पोलर डाइइलेक्ट्रिक का, उसको हम इस सिंबल से शो करेंगे। एक सर्कल होगा और उस पर एक एरो से दिखाया जाएगा उसको। तो ये जो सिंबल है ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक का सिंबल है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड टाइप, जो कि है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं वो उनमें जो, जैसे हमने पोलर डाइइलेक्ट्रिक में देखा कि जो उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में इसका उल्टा होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि एक ऐसा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसमें कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो किसी मॉलिक्यूल का वो कोइंसाइड करते हैं, वो एक दूसरे से अगर कोइंसाइड करते हैं तो वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। तो जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स हैं वो है N2, O2, H2 एट्सेट्रा। तो इस फिगर से हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो यहाँ पे जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का वो कॉमन है, मतलब कि वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। और ये डाइपोल क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल होता है उसको हम एक सर्कल और एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सर्कल के अंदर एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।